तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हो भाई आप सभी? चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया होंगे। बढ़िया तैयारी चल रही होगी आप लोगों की, ठीक है ना। अभी आगामी में जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला भाई, ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक। इससे संबंधित हमने आपके लिए लेके आए भाई केमिस्ट्री टॉपिक का मेटल्स, ठीक है ना। मेटल के बारे में आपको अध्ययन करना है, जिससे हम धातु के नाम से जानते हैं भाई साहब, ठीक। ये बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए होने वाला भाई साहब, ठीक। आप धातु के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करोगे और साथ में इसके गुणधर्मों को आप जानोगे हमारे साथ मिलकर जी, ठीक है। तो यदि आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई, और हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है ना। आपको इसी प्रकार के जो है सवाल भाई देखने के लिए मिलते रहते हैं, ठीक। सारे चीज़ के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी काफ़ी सारे मैथ्स के क्वेश्चन कवर कराते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं जी, ठीक। इसी प्रकार साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं भैया, तो हम आप हमारे साथ बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिएगा। जो भी जैसा भी हम आपको जो डाटा देने वाले भाई, वो एकदम बिल्कुल सटीक डाटा होने वाला। देखिए, धातु के बारे में आज आपको अध्ययन करना है, मेटल के बारे में अध्ययन करना है, ठीक। तो आप लोग जानते होंगे कि धातु किसे कहा जाता है भाई साहब। देखिए, धातु के क्या गुणधर्म होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ये, ठीक। धातु किसे बोला जाता है करके देखिए, धातु क्या होती है, धातु के गुणधर्म, ठीक। धातु में भाई उसे कहा जाता है जो चमकदार होती है, ठीक है। कैसी होती है ये? चमकदार होती है भैया धातु, है ना। कैसी होती है? चमकदार होती है जी। जिसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है भाई साहब। क्या हो सकता है? विद्युत का प्रवाह हो सकता है। मतलब ये विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है भाई साहब, ठीक है ना। कौन? धातु, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और अगर धातु के बाहरी कक्षा में अगर आप इलेक्ट्रॉन देखते हो, यदि चाहे वो कोई भी धातु हो, तो धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है, दो हो सकता है और तीन हो सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो जिसकी बाहरी कक्षा में दो, एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं जी। धातु जो होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती है, ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर पूछेगा, देखिए आपको परमाणु देगा एक, इस प्रकार से बोल देगा कि भाई किसी तत्व के बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए वो क्या है, धातु है या अधातु है। तो आपको आंसर लगाना है जी धातु, ठीक। तो धातु के बाहरी कक्षा में एक, दो, तीन हो सकते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती है जी, हाँ। तो धनी है ये धातु, मतलब धनी समझ जाइए आप। धनी चीज, धनी लोग हमेशा क्या करते हैं, दान करने का काम करते हैं। इसी प्रकार भाई धातु होती धनी होती है जी, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती है। चमकदार धातु होती है, विद्युत की ये सुचालक होती है। चलिएगा, इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए भाई, धातु के बारे में बेसिक जानकारी आपको जानना है। मेटल क्या होते हैं देख सकते हैं आप। वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक। आघात वर्धनीयता, ठीक है। ये आपको देखना है कि आघात वर्धनीयता किसे कहा जाता है। ये सारी बातें आप मेरे साथ मिलकर सॉल्व करने वाले हो जी, ठीक। तन्यता का गुण आपको देखने को मिलता है, ध्वनि युक्त तथा ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, धातु कहलाते हैं भाई साहब। देखिए, तो यहाँ कुछ वर्ड आए हुए हैं, चमकदार होती है ना। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है भाई साहब? आघात वर्धनीयता मतलब धातु का ऐसा गुण जिसको आप ठोक पीट कर, है ना, आपके जितनी मर्जी चाहे आप ठोक पीट लीजिए, है ना, तो वो जो धातु वो भंगुर नहीं होगी दोस्त, वो पतले चादर में बदलने का गुण आघात वर्धता कहलाता है। चलेगा, क्लियर हो गया होगा मेरे भाई आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये धातु है, ये धातु का एक टुकड़ा लिया आपने, ठीक है। तो आप आघात वर्धता क्या होता है, आप इसको ऊपर से डंडा मारिए, चाहे ऊपर से घन पटकिए इसमें, ठीक है ना। आपकी मर्जी है तो आप अपना सिर पटक लीजिए, इसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है अगर वो धातु है तो भाई ये भंगुर नहीं होगी, है ना। धातु में ये पतली पतली चादरों में फैल जाती है, इस गुण को बोला जाता है आघात वर्धिता। बात समझ आई? तो आघात वर्धिता किसे कहते हैं, तो आघात वर्ध किसे कहते हैं? आप बोलोगे सर धातुओं का ऐसा गुण जिसको ठोकने पीटने पर ये पतली चादर के रूप में बदल जाती है, उसे आघात वर्धता के नाम से जानते हैं भाई साहब। चलिए, क्लियर हो गया होगा मेरे भाई आघात वर्धता। दूसरी बात कर लेते हैं हम, देखिए इसके बारे में बताएंगे। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु जो होती है वो सोना होती है जी। कौन सी होती है? सोना होती है मेरे भाई, ठीक है ना। सोना होती है, ठीक है। सोना को आप जितनी मर्जी चाहे पतली पतली चादरों में बदल सकते हो भैया। इसीलिए आप जानते हो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का उपयोग किया था अपने प्रयोग में, समझ रहे हो ना। तो आघात वर्धता मतलब समझ गए क्या होता है, मतलब ठोक पीट कर पतले चादरों में बदलने का गुण आघात वर्धता कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिएगा, बहुत बढ़िया जी। देखिए, एक एक गुण हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता होता है किसमें? सोना में होता है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद चांदी में देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं तन्यता की। तन्यता क्या होती है भाई? ये भी तो है, एक धातु का गुण होता है तन्यता। तन्यता देखिए, आघात वर्धता मतलब आपकी मर्जी हुई तो ठोक ठोक पीट कर पतले चादरों में बदल दिए। तन्यता मतलब भाई उसको खींच कर पतले तारों में बदलना तन्यता कहलाता है। क्या बात है जी, समझ आई बात है। ये जो धातु होती है इसको खींच कर पतले चादरों में बदलने का गुण आपका तन्यता कहलाता है भैया। सबसे ज्यादा तन्यता आपको देखने को मिलती है सोना में। किसमें? सोना में देखने को मिलती है भाई साहब, ठीक है। सोना में बहुत तन्यता होती है। अगर आप 1 ग्राम सोना का उपयोग करोगे, ठीक है ना, तो भाई आपको कितना कितना तार बनता हुआ नजर आएगा। 1 ग्राम सोने से तो 1 ग्राम सोने से भाई लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। कितना?
2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो सोने का, लेकिन कौन उपयोग करेगा? ऐसा कोई मूर्ख ही होगा जो 1 ग्राम सोना का उपयोग तार बनाने के लिए करे। अरे भैया जान रहे हो ना सोने की कीमत कितनी है आज? बहुत सारी है भाई, बहुत कीमत होती है सोने की, है ना। लगभग काफी है, मतलब कहना चाहिए तो 10 ग्राम का जो मूल्य होता है शायद सोने का, वो आप लोगों को पता होगा, है ना। 10 ग्राम मतलब 1 तोला होता है। अब कितना है पता नहीं मुझे, ठीक। आप जो है सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा रेट। तो सोना बहुत महंगा होता है भाई, इसलिए हम इसका तार बनाने में उपयोग नहीं करते हैं। नहीं तो आपके पास 1 ग्राम सोना है ना, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बना लीजिएगा, जय सिया राम बोलिएगा, सही है ना। तो भाई बहुत आसानी से तार बना सकते हैं, उसको कहा जाता है भाई साहब तन्यता कहा जाता है। चलिएगा देखते हैं हम सारे क्या क्या होती है, तो इसके बारे में अध्ययन करते। देखिए समझ गए आप, बे पदार्थ, कठोर, चमकदार और ये अगाध वर्धनीय तथा तन्य होती है भाई साहब। तन्य का मतलब मैंने आपको समझा दिया, तन्य का मतलब खींच कर उसके पतले चादर में बदलना तन्य तक गुण कहलाता है। बोलिएगा जय सिया राम भैया, ठीक है ना। देखिए ध्वनि युक्त तथा ऊष्मा। ध्वनि युक्त मेरे भाई धातु है, अगर आपके पास मान लो आपके पास दो धातु के दो टुकड़े हैं, आपने उसको आपस में टकरा दिए तो आवाज गूंजेगी, गुन, ऐसे गुनना आएगी, समझ रहे हो ना? जैसे बर्तन गिरता है, देखिए आपने बर्तन गिरने के बाद आवाज गुनना आती है ना। या आप घंटा बजाते हो, टन टन बजता है वो, सही है ना। तो वो गुंजन होता है, उसे ध्वनिक का गुण कहा जाता है भैया। ध्वनिक का गुण आपको धातु में बिल्कुल देखने के लिए मिलता है जी, ठीक है। बात समझ आ रहा है? जब कभी आप लोग झगड़ा हो जाए अगर किसी के साथ, तो इधर इधर से तुम चिल्लाओगे, उधर सामने वाला चिल्लाएगा, एक चिल्ला दे। तो भाई इस प्रकार का होता है क्या, ध्वनि, ठीक। तो ध्वनिक समझ गए। ऊष्मा की ये कैसी होती है, चालक होती है भैया, विद्युत की सुचालक होती है, इसे धातु कहा जाता है। देखिए भाई इतने सारे शब्दों में हमने धातु के बारे में समझाया आपको, ठीक है। देखिए क्या है, धातु के उदाहरण देख सकते हो, आयरन भाई साहब, ठीक है ना। आयरन अपने आप में एक धातु होती है भैया। कॉपर भी क्या है, तो ये धातु होती है जी। एल्यूमिनियम भी धातु होती है, कैल्शियम धातु, मैग्नीशियम धातु भाई आदि। इस प्रकार से आपको लगभग 91 धातु देखने के लिए मिलती है पूरे अपने आधुनिक आवर्त सारणी में भाई साहब, ठीक है ना। अब देखिएगा धातु जो होती है प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है भाई साहब, जानते हो आप लोग विद्युत धनात्मक होती है ये धातु में। क्यों होती है? क्योंकि भाई साहब इनके बाहरी कक्षा में 3, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। तो जिसमें किसी में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होती है तो विद्युत क्या हो जाती, चालकता हो जाती है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा बहुत बढ़िया जी। तो कैसी होती है, धनात्मक होती है। इनके संयोजी कोष में प्रायः देखिए भाई वही बात आ रही है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। चलेगा याद रखिएगा, ये चीजें पूछी जाती है धातुओं से। और धनात्मक रूप से आवेशित आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग देती है भैया। तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो धातु जो होती है क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का काम करती है जी, ठीक है ना। इस प्रकार की धातु होती है, आप ये देख सकते हो। चलेगा इतनी बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों आपको, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम कहाँ आगे, देखते हैं कुछ पॉइंट क्या है हमारे पास। और देखिए अगाध वर्धनीयता क्या है, मैंने आपको इसके बारे में क्लियर करा दिया हूँ भाई। अगाध वर्धनीयता क्या है, तो अगाध वर्धनीयता किसे कहा जाता है? देखिए धातुओं का अगाध वर्धनीय होती है, ठीक है ना। अब अगाध वर्धनीय किसे बोलोगे आप? देखिए इन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, बात मैंने आपको क्लियर करा चुका हूँ जी, ठीक है। ठोक पीट कर पतली चादर में बदलने का गुण अगाध वर्धता कहलाता है भाई। जितनी मर्जी चाहे आप उसको ठोकिएगा, है ना, उसको मारिएगा, वो भंगुर नहीं होगी, ये अगाध वर्धता हो जाती है। लेकिन अधातुएं भंगुर हो जाती है मेरे दोस्त। हर किसी का काम नहीं है भाई इतना सहन करना, समझ रहे हैं ना। आपको लगा घन पटक दो ना आप, अगर आपके ऊपर घन पटक दिया जाए तो क्या बचोगे क्या, है ना। रोने लगोगे, सर फोड़ लोगे, पता चल रहा है किसी ने पटक दिया, लाके सर ही फूट गया, है ना, ब्लड बहने लगेगा। लेकिन धातु में ऐसा काम नहीं है, जितना मर्जी चाहे पटक लो, हम जो है बदलते जाएंगे, सही है ना। हमको कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है। तो उसे बोला जाता है जी अगाध वर्धता, समझ गए होंगे आप अपने शब्दों में, ठीक। तन्यता देखिएगा, तन्यता की बात करते हैं भाई साहब, ठीक है ना। देखिएगा तन्यता किसे कहा जाता है, ठीक। डक्टिलिटी बोलते हैं भाई इंग्लिश में तन्यता। देखिए तन्यता क्या होता है, ये तन्य होती है धातु और इन्हें तार के रूप में रूपांतरित धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि को छोड़कर किया जा सकता है भैया। बात समझ आ रही ना। देखिएगा हाँ, तन्यता मतलब अपन उन्हें खींच कर तार में बदला जा सकता है, मैंने ये आपको बता चुका हूँ। सर्वाधिक तन्य धातु जो होती है वो कौन सी होती है जी, आपकी सोना होती है भाई साहब, ठीक है ना। यहाँ तो आप याद रखिएगा 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी ये, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, कई बार ये आया हुआ है भाई। चलिएगा इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, तन्यता समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग, ठीक है। देखिएगा चमक क्या होती है, तो देखिए हाँ आपको याद रखना है इसका अपवाद क्या है तन्यता का। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जो है तन्यता का गुण आपको देखने के, इन दोनों में तन्यता नहीं मिलेगा। मतलब आप इनको जो है ना तार नहीं बना सकते। पता चल रहा है कि आपने सोडियम और पोटेशियम बाहर रखे, है ना, और ये वायु से क्रिया कर लेगा दोस्त और जलने लगेगा। ओम हरि ओम माय नमः स्वाहा कर दोगे आप तो क्या होगी, सबसे सक्रिय धातु होती है पोटेशियम और
सोडियम, तो इनको बचाए रखना पड़ता है भाई, वायु से बचाए रखना पड़ता है ना, ताकि इनको ऑक्सीजन ना मिले कहीं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं जी भैया, है ना। जो सोडियम और पोटेशियम होता है इनको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है ना, ताकि ऑक्सीजन से बच जाए। नहीं तो अगर ऑक्सीजन इनको पड़ गया ना, ये आग लगने लगेगी ये, ठीक है। अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है टेक्नीशियन में कि सबसे सक्रियता धातु कौन सी होती है, तो वो पोटेशियम होती है भाई साहब। चलिएगा, बात समझ आए। तो पोटेशियम और सोडियम को क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, तो इसको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, कारण क्या है, ऑक्सीजन से आपको बचाना है। चलिए भाई, देखिएगा चमक देख लेते हैं। सभी धातुएं धात्विक चमक को दर्शाती है भाई साहब, ठीक है ना। सभी धातु जो होती है चमक को दर्शाती है जी, ये बात आपको याद रख लेना। देखिए, अगर इसमें पूछेगा कि सबसे चमकीली धातु कौन सी है, तो आपको याद रखना चांदी जो है वो सबसे चमकीली होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो चांदी के बाद होता है भैया सोना, क्या होता है, सोना होता है, ठीक। तो सबसे चमकीली धातु कौन सी होती है, चांदी होती है, जिसका सिंबल होता है भाई साहब Ag, क्या होता है, Ag 47 नंबर में ये आता है भाई साहब। चलिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। कठोरता की बात करते हैं भाई साहब, कठोरता, ठीक है ना। चलिए, कठोरता मतलब हार्डनेस, देख सकते हो आप, है ना। मेटल आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, कठोरता देखिएगा, कठोरता क्या है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को छोड़कर सामान्यतः धातुएं कैसी होती है, बहुत नरम होती है, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है जी। बात समझ पाए। देखिएगा क्या बोल रहा है वो, पोटेशियम और सोडियम और लिथियम को छोड़कर धातुएं सामान्यतः कठोर होती है भाई साहब। तो ये तीन धातुएं ऐसी है, ये कठोर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए होने वाला है, देखिएगा, है ना। कठोरतम धातु, अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, यहाँ हमारे पास टॉपिक क्या है, तो कठोरता है भाई साहब, ठीक है। तो कठोर धातु तो होती है, धातुओं में जो होती है हार्डनेस आपको देखने के लिए मिलेगी, हाँ। तो सभी प्रकार की धातुएं कठोर होती है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं आपको अपवाद देखने के लिए मिले जाते हैं भाई, है ना। चाहे आप कहीं भी हो, आप अपने घर में क्यों ना हो, आप किसी शादी में गए हो, है ना, चाहे आप की शादी के बाद कहीं घूमने गए हो अपनी वाइफ के साथ, है ना, तो आपको चाहे ट्रेन में सफर कर रहे हो, चाहे आप बस में सफर कर रहे हो, समझ रहे हो ना, चाहे फिर आप कहीं मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी आप काम करो, आपको अपवाद देखने जरूर मिलते हैं भाई साहब, ठीक। तो फिर जब मानव है हम, हमारे अंदर अपवाद भरे हुए हम, हमारे बीच में अपवाद जैसे लोग हैं, सही है। फिर भाई फिर ये तो धातु का धातु है, अपवाद क्यों नहीं मिलेंगे, है ना। बिना अपवाद की कोई कहानी बनती है कि नहीं बनती जी, और अपवादों का रहना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा, जब शादी ब्याह होती है बढ़िया काम चलता है, कोई कोई आया भाई साहब दारू वारू पी के ये अपने सन में तुम क्या बताओगे हमको, तुम्हारे जैसे हमने लाखों देखे हैं भाई साहब, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से अपवाद होते हैं। देखिए, तो धातुओं में जो होता है ना, ये कठोरता होती है, लगभग सभी धातुओं में कठोरता का गुण आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन भाई कठोर के अपवाद होते हैं कुछ, क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। और वो अपवाद कौन कौन से हैं, तो सोडियम हो गया मेरे भाई साहब, पोटेशियम हो गया, और साथ में लिथियम हो गया जी, ठीक है। तो ये धातुएं ऐसी होती है, ये बहुत नरम होती है, कैसी होती है, नरम होती है। आप इन्हें मुलायम धातु बोल सकते हो, है ना, मुलायम होती है भैया, ठीक। ये इतनी मुलायम होती है ना कि इन्हें आप चाकू से काट सकते हो, क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है भाई साहब इनको। तो आप याद रखिएगा, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन कौन सी होती है, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम होती है भैया, ठीक। इनको डुबाकर रखा जाता है कहाँ, केरोसिन में इनको डुबाकर रखते हैं वायु से बचाने के लिए। चलिएगा भाई, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, हाँ। तो धातुओं में कठोरता गुण पाया जाता है कि नहीं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम में आपको कठोरता गुण देखने को नहीं मिलता। ये धातु मुलायम होती है और इन्हें चाकू से हम काट सकते हैं। देखिएगा, वही चीजें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी जी, ठीक है ना। देखिए, कठोरता ये सब चीजें लिखी हुई है आपके पास, छोड़कर धातुएं कठोर होती है, बहुत नरम होती है, जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये तीनों की बात कर रहा है वो। चलिए आगे देखते हैं हम गैलियम के बारे में भाई साहब। देखिए, ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है, एक होती है आपकी गैलियम और एक होती है सीजियम भाई साहब, है ना। ये दो धातुएं ऐसी होती है, हाँ, जिन्हें आप अगर हथेली में रखोगे तो ये पिघलना चालू हो जाती है भाई साहब। क्या हो जाती है, पिघलना चालू हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये बनने वाला भाई साहब, ठीक। पूछेगा वो आपसे कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं या ऐसी कौन सी मेटल है जिन्हें हाथ में रखने पर पिघलने लगती है। तो वो धातु कौन कौन सी हो जाएगी, गैलियम और सीजियम। इसका कारण क्या है कि इनका जो तापमान होता है, ठीक है, इनका जो गलनांक होता है, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम होता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम होता है। तो जैसे हम इसको हथेली में रखते हैं तो भाई साहब ये जो है पिघलना चालू हो जाती है। कौन कौन सी, गैलियम और सीजियम भाई। चलिएगा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं हम आगे, देखते हैं भाई साहब भौतिक अवस्था क्या होता है। देखिएगा, भौतिक अवस्था मतलब कि फिजिकल स्टेट के बारे में आपको देखना है जी, ठीक है ना। ये सामान्यतः ठोस अवस्था में उपस्थित होती है धातु, ठीक है ना। जानते हो आप लोग, लगभग 99% धातु जो है पृथ्वी में उपस्थित है, ये कैसी होती है, तो ये ठोस अवस्था में होती है भैया। कैसी होती, ठोस अवस्था में ये होती है भाई साहब। चलिएगा आगे देख लेते हैं पारा। अब देखिए, इसके आपको भाई साहब देखना, बात हम किसकी कर रहे हैं, ठोस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो सभी धातु कैसी होती है भाई साहब, ठोस और कठोर में अंतर होता है मेरे दोस्त, है ना। ठोस मतलब होता है सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड। और कठोर मतलब होता है हार्डनेस। समझ पा रहे हो ना बात को, हार्ड और ठोस,
अंतर होता है। तो लगभग मेरे भाई सभी धातुएं आपको जो है ठोस देखने की मिलेगी, लेकिन भाई देखो अपवाद के बिना काम चलता नहीं है, अपवाद का होना जरूरी है। बिना अपवाद के कैसी जिंदगी चलेगी यार भाई, यार क्या कैसी बात कर दी है आपने, सही है ना। तो देखिएगा जरा, तो सभी धातु में ठोस का गुण दर्शाती भैया, लेकिन एक ऐसी धातु है जो ठोस नहीं होती है। आप अच्छे से जानते हो उस धातु का नाम होता है जी पारा। क्या नाम होता है? पारा मतलब Hg भाई साहब, ठीक है ना। इसे आप मरकरी भी बोल सकते हो, ठीक। तो जो मरकरी धातु होती है भाई साहब, ये ठोस नहीं होती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में पाए जाने वाली कौन सी है ये? द्रव अवस्था में पाए जाने वाली ये धातु है भाई साहब, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आंसर लगाओगे आप पारा, ठीक है ना। चलिएगा एक और क्वेश्चन यहाँ से बता देता हूँ मैं आपको। एक अधातु के बारे में आप लोगों ने सुने होंगे, अधातुओं में भी एक द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और अधातु कौन सी होती है? तो वो ब्रोमीन होती है जी। कौन सी होती है? ब्रोमीन एक अधातु होती है जिसे हम Br से दर्शाते हैं, है ना। ये जो है भाई साहब अधातु है, परंतु ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। इतनी बातें आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो लगभग मैंने आपको क्या बताया, सभी धातुएं ठोस होती है, पर एक धातु ऐसी है जो ठोस अवस्था में नहीं होती, द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम क्या हो गया? पारा हो गया भाई साहब। दूसरी अधातु, अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में होती है? तो आप बोलोगे सर ब्रोमीन है। चलेगा, वेरी गुड भाई, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। पारा मतलब Hg एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है भाई साहब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिएगा दोस्त, ये आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। सोना Au से दर्शाते हैं, चांदी Ag, प्लेटिनम Pt और कॉपर Cu अन्य धातुओं की तुलना में अपनी कम अभिक्रियाशीलता के कारण मुक्त अवस्था में ये पाई जाती है भाई साहब। ये आप याद रखिएगा, है ना। ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर भाई साहब, ठीक है। जिसमें से सोना, चांदी और ये कॉपर को हम सिक्का धातु के नाम से जानते हैं भैया, ठीक है। सिक्का धातु कौन कौन सी होती है? ये सोना होती है, चांदी होती है और ये कॉपर होता है, ठीक। चलेगा भाई, इतनी बातें आप क्लियर कीजिएगा। तो इनकी धातुओं की तुलना में, मतलब जितनी आपके पास धातु है 91 धातु जो है भाई, उनकी तुलना में अपनी अभिक्रियाशीलता कम के कारण ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ऐसा आपसे क्वेश्चन कभी भी किसी वक्त आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा भाई साहब ये नाम चार। देखिएगा ध्वनिक का गुण क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। ध्वनिक मतलब कि टकराकर आवाज का गुंजन उत्पन्न करना ध्वनिक कहलाता। जैसे मंदिर का घंटा बजा तो टन, ये होता भाई साहब ध्वनिक, है ना। मतलब आवाज टकराने के बाद रिटर्न आना ध्वनिक कहलाता है। चलिएगा देखते हैं ध्वनिक को किस नाम से जानते हैं। सोनोरस के नाम से जाना जाता है। ये शब्द आप उपयोग रखिएगा भाई, इंग्लिश शब्द याद रखेंगे इसमें, ठीक। सोनोरस बोला जाता है इसे। देखिए मेटल आर सोनोरस एंड, है ना, प्रोड्यूस कैरेक्टर्स मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रैक्ट, ठीक है भाई साहब। तो देखोगे स्कूल बेल मतलब कि जो स्कूल की घंटी होती है ना, स्कूल की घंटी आप एक बार बजाते हो तो आवाज आती ना, एक बार टन न बजेगी तो आपको कान में सुनाई देगा टन, ये गुंजन होता दोस्त, समझ गए। ध्वनिक मतलब कि सोनोरस क्या होता है? सोनोरस। तो देखिएगा धातुओं में ध्वनि युक्त होती है और बजाने पर, ठीक है ना, जैसे उदाहरण के लिए स्कूल की घंटी विशिष्ट धात्विक उत्पन्न करती है, उसे हम ध्वनिक के नाम से जानते हैं। जैसे ही आप बोल सकते हो बर्तन गिरने पर आवाज आना, सही है ना। कॉपर के बर्तन आते हैं, बहुत सारे तामक बर्तन आते हैं, ठीक। बर्तन गिरते हैं तो आवाज आती है, सही है ना। तो यही तो धातु है दोस्त, यही तो ध्वनिक कहलाता है। चलेगा भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को सभी को। अगला देख लेते हैं। देखिए धातु के बारे में अगला जो आ रहा भाई साहब, डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में आपको देखना है। मतलब घनत्व क्या होता है, घनत्व के बारे में आपको देखना भाई साहब। देखिएगा मेटल्स हैव हाई डेंसिटी भाई साहब, मतलब जितनी भी आपके पास जो धातुएं होती है, ठीक, सभी धातुओं का घनत्व कैसा होता है भैया? अधिक होता है, ठीक है ना। चलिएगा बात समझ आई इतनी। सभी धातुओं का घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है, जिसमें से ऑस्मियम सबसे अधिक घनत्व वाली धातु होती है। ये आपको याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ऑस्मियम जो है सबसे अधिक घनत्व होता है, पूछेगा आपसे, ठीक है ना। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो वो धातु कौन सी है? ऑस्मियम होती है भैया। इसको हम दर्शाते हैं किससे? OS से इसको दर्शाया जाता है भाई साहब। चलिएगा देख लेते हैं हम क्या, विद्युत चालकता, ठीक है। धातु में विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है मेरे भाई, ये आपको बात याद रख लेना। लेकिन एक ऐसी धातु है जिसमें जो है विद्युत का गुण नहीं पाया जाता, और वो धातु कौन सी है? तो आप जानते हो पारा है जी। वो कौन सी है? पारा है भैया, ठीक है। पारा में जो है करंट प्रवाहित नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है ना, कि विद्युत चालकता का गुण सभी धातु में होता है, परंतु पारा में इसका गुण नहीं देखा जाता है, ठीक। तो सबसे अच्छी धातु कौन सी होती है विद्युत की सुचालक? आपसे पूछेगा तो आंसर आप लगाओगे चांदी। क्या लगाओगे? चांदी सबसे अच्छी सुचालक होती है। उसके बाद आता है सोना, फिर उसके बाद आता है कॉपर, फिर उसके बाद आता है भाई साहब एल्यूमिनियम, ठीक है। लेकिन हम चांदी जो है ये कॉस्टली पड़ती है
और सोना भी महंगा पड़ता है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। उपयोग हम कॉपर का और एल्यूमिनियम का करते हैं जी। चलेगा, बात समझ गए होंगे। विद्युत का गुण पाया जाता है इसमें, है ना। लगभग सभी धातुओं में विद्युत का गुण देखने के लिए आपको मिलने वाला है, लेकिन अगर आप देखोगे कि इसमें तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता चांदी होती है। एकमात्र ऐसी धातु जिसमें विद्युत का गुण नहीं पाया जाता वो कौन सा है? पारा है जी। चलिए, ऊष्मा की कैसी होती है चालकता? धातु में ऊष्मा की सुचालक होती है, जब विद्युत की चालक है तो ऊष्मा की भी सुचालक रहेगी। चांदी और कॉपर ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। चांदी और कॉपर ऊष्मा के अच्छे कुचालक होते हैं, बल्कि लेड, किसकी बात करें? लेड, लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं मेरे भाई। ये दो शब्द आपको याद रख लेना है ना। एक लेड हो गया मतलब पीवी, और एक कौन सा हो गया? एचजी भाई साहब। ये कैसे होते हैं ऊष्मा के? ये सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं भैया? सुचालक होते हैं, मतलब इसमें ऊष्मा ट्रांसफर नहीं होती भाई साहब, ठीक है ना। इसी प्रकार ये विद्युत में भी आपको दो धातु याद रख लेना है, एक पारा हो जाएगी आपकी और एक लेड हो जाएगी, है ना। लेड मतलब पीबी, इनमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिएगा भाई, ये था भाई हमारे धातु के जो वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक टाइप है भाई साहब धातुओं के, जिसमें मैंने आपको सारे गुण के बारे में अध्ययन कराया हूँ दोस्त, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लासेस बढ़िया लगती है, रेलवे के हिसाब से हमने आपके लिए क्लास लेके आए हुए भाई, ठीक है ना, तो आप इनको हमारे साथ बने रहिएगा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया क्लास थी, शानदार क्लास थी। अगली क्लास का आप वेट कीजिएगा, बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पर अगली क्लास देखने के लिए मिलेगी भाई साहब धातु के आगे। चलिए, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना। देखिए, धातु किसे कहते हैं आप लोग समझ गए? चमकदार होती है, आघात वर्धनीय, तन्यता, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। पहला देखिए भाई, है ना, धातुओं के उदाहरण सबसे पहले हमने देख लिए। धातु क्या करती है? तो आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती है। अधिक से अधिक 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं भाई साहब, ठीक है ना। अगला हम देख लेते हैं, हमने क्या देखे? आघात वर्धिता। चलिए बताइए आप लोग, आघात वर्धिता किसे कहते हैं? आप लोग बोलोगे सर जो ठोक पीट कर उसे पतले चादरों में बदला जाता है उसे आघात वर्धिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? तो सोना होती है जी। इसी सोना का उपयोग किया है किसने? रदरफोर्ड ने। किसने किया है जी? रदरफोर्ड ने इसका उपयोग किया है भैया, ठीक है ना। बात करते हैं किसकी? तन्यता की। तन्यता का गुण क्या होता है धातुओं में? डक्टिलिटी जैसे बोल सकते हो आप। तन्यता मतलब खींचकर पतले तारों में बदलने का गुण तन्यता कहलाता है, ठीक। तो ये भी सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलेगा? आपको सोना में देखने के लिए मिलेगा। 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आपको याद रख लेना भाई साहब, ठीक। तन्यता समझ आ गया, आघात वर्धिता समझ आ गया आप लोगों को। चलिए आगे हम देख लेते हैं भाई साहब फटाफट से। आघात वर्धनीय तन्यता, चमक होती है। सबसे अधिक चमक किसमें होती है? तो चांदी में होती है मेरे भाई। कठोरता, सभी धातु कठोर होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को छोड़कर अन्य धातु सभी कठोर होती है। इन तीनों धातु को आप जो है चक्कू से काट सकते हो भाई साहब, चाकू से काटने वाली धातु है ये, है ना। इनको कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि ये अधिक सक्रिय होती है भाई साहब। चलिएगा, बहुत बढ़िया जी, इतनी बातें क्लियर हुई। गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु है जो हथेली में रखने पर क्या होती है? पिघलती है भैया। चलिए आगे और देख लेते हैं फटाफट से हम। कठोर होती सभी धातुएं, लेकिन ये आपको जो है अपवाद देखने के लिए मिलेंगे। ठोस की बात करें, सभी धातु भाई साहब ठोस होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है पारा जो आपको द्रव अवस्था में देखने के लिए मिलती है। अधातु की बात करें तो अधातु ब्रोमीन होती है भैया, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए, ये सारी चीजें भाई साहब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बढ़िया लगा होगा आपको ये आज का टॉपिक, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा भाई। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जिस चीज़ की भी आपको पढ़ाई करना है आप कमेंट के माध्यम से हमको आंसर कीजिएगा दोस्त। चलिएगा, तो हम मिलते हैं भाई अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्त।